जयकारा मां मंगला माता का। जब मां हो मेहरबान तो क्या करेगा पाकिस्तान। दोस्तों, आज हम आपको माता रानी के एक ऐसे अद्भुत और शक्तिशाली मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिन माता के नाम से पाकिस्तानियों को नानी याद आ जाती है। आजादी के बाद से आज तक पाकिस्तानी सेना को अगर किसी से डर लगता है तो वो कोई और नहीं बल्कि मां मंगला माता है। जम्मू के नौशेरा वाली शेरावाली मां का हाथ जब तक भारतीय सेना के सर पर है, पाकिस्तान की सेना कभी भी भारत से जीत नहीं सकती है। ये सब हम ऐसे ही नहीं कह रहे, इसके सबूत एक नहीं बल्कि चार युद्धों में मां ने खुद भारत के वीर जवानों को दिए हैं। माता मंगला देवी का यह मंदिर ठीक भारत पाकिस्तान के एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास मां की शक्ति को साक्षात दिखाते हुए विराजमान है। इस मंदिर में मां की जो पिंडी है उसकी शक्ति से पाकिस्तान की रूह भी कांपती है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बनाया गया था तो उसके ठीक एक साल के भीतर ही पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर पर कबायलियों के साथ मिलकर हमला कर दिया था। लगातार पाकिस्तानी सेना जम्मू की तरफ बढ़ती जा रही थी। भारतीय सेना के जवानों की समझ में नहीं आ रहा था कि पाकिस्तानी सेना का मुकाबला कैसे किया जाए, क्योंकि जम्मू के नौशेरा स्थित सेना की चौकी पर बहुत ही कम जवान मौजूद थे। लेकिन जब साथ हो नौशेरा वाली माता का तो फिर किसकी हिम्मत है कि वह भारत के वीर जवानों को कोई भी क्षति पहुंचा सके। यही हुआ भी। जब पाकिस्तान की सेना नौशेरा पर हमले की योजना बना रही थी तो उससे ठीक एक रात पहले मां मंगला ने 4 फरवरी 1948 की रात सिख रेजिमेंट के जवानों के सपने में आकर पाकिस्तान का पूरा प्लान उन्हें बता दिया। और तो और मां ने अपने बच्चों को यह भी बता दिया कि पाकिस्तानी सेना किस वक्त पर कितनी संख्या में आने वाली है। दोस्तों, मां ने सपना किसी एक सिख सैनिक भाई को नहीं दिया था, बल्कि वहां तैनात सभी सिख सैनिक भाइयों को यह सपना आया था। अब मां भवानी के भक्त हमारे वीर सिख रेजिमेंट के सैनिक भाइयों ने जब यह सपना एक दूसरे को सुनाया था तो सभी ने मन ही मन मां को प्रणाम किया और मां मंगला के कहे अनुसार अपनी सेना को इस तरीके से बॉर्डर पर सजाया था कि जब पाकिस्तानी सेना वहां युद्ध करने पहुंची तो वो हैरान रह गई और कुछ ही घंटों में पाकिस्तानी सेना को वहां से भागना पड़ा और नौशेरा की मां मंगला ने अपने चमत्कार से भारत को जीत दिला दी। दोस्तों, तब तक सिख रेजिमेंट के जवानों को यह भी पता नहीं था कि आखिर उन्हें जिस देवी मां ने दर्शन दिए हैं वो कौन थी। फिर कहते हैं कि माता ने खुद उन जवानों को अपनी गुफा का पता बताया था और इसके बाद जब वहां हमारे वीर सैनिक पहुंचे तो उस गुफा में उन्हें मां की पिंडी दिखाई दी। मां की पिंडी के ऊपर गाय के थन की आकृति की चट्टानें भी लटकी हुई थी, जहां से दूध जैसा सफेद पानी मां के ऊपर गिर रहा था। जब जवानों ने मां का यह स्वरूप देखा और सपने में जब उन्हें मां ने अपना नाम मंगला देवी बताया था तो जवान समझ गए कि ये वही मां मंगला हैं जिन्होंने उनकी रक्षा सपने में आकर की थी। दोस्तों, मां मंगला के चमत्कारों की कहानी यहीं तक नहीं रुकती। साल 1965 का वो वक्त था जब पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर आक्रमण कर दिया और लगातार सीमा पार से शेलिंग होने लगी। तब मां ने ही पाकिस्तान से आए सारे अस्त्र शस्त्रों को हवा में ही विफल कर दिया और वहां तैनात एक भी जवान को नुकसान नहीं हुआ। यहाँ तक कि वहां रहने वाले स्थानीय निवासियों को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, जो मां को अपनी कुलदेवी मानते हैं। साल 1971 के युद्ध के दौरान भी मां मंगला देवी के चमत्कार से वहां के निवासियों ने अपनी आंखों से पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित होते हुए देखा था। यही नहीं, करगिल के युद्ध के दौरान मां मंगला ने साक्षात अपने चमत्कारों से किसी भी निवासी को कोई भी नुकसान होने से बचा दिया था। पहलगाम पर पाकिस्तान की करतूत के बाद नौशेरा के निवासी इसी इंतजार में थे कि कब भारत की सेना पाकिस्तान से पहलगाम का बदला लेगी। 6 मई की रात जब नौशेरा के आसमान के ऊपर से भारतीय सेना की मिसाइलों ने पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के बहावलपुर में प्रवेश किया तो दूसरे दिन वहां सभी निवासियों को यह एहसास हो गया कि मां मंगला ने इस बार ऑपरेशन सिंदूर में भी अपने सिंदूर की शक्ति देकर भारत को अपराजय बना दिया है। लोगों का कहना है कि मां मंगला ने इस बार तय कर लिया है कि पहलगाम में पाकिस्तान की करतूत का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से इस तरह से दिया जाएगा कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा और कभी भी फिर से नौशेरा पर हमला करने के लायक भी नहीं बचेगा। मां मंगला के सिंदूर की शक्ति हमारे जवानों को जरूर मिली होगी दोस्तों, तभी ऑपरेशन सिंदूर इतना कामयाब रहा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको भी मां मंगला देवी की कृपा पर पूरा भरोसा हो गया होगा। मां मंगला को मां दुर्गा की 8वीं शक्ति यानी महागौरी की शक्ति माना जाता है। मां मंगला अपने बच्चों के मंगल के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप भी मां मंगला के इस वीडियो को देखने के बाद मां मंगला का जयकारा जरूर लगाएं और हमारे इस वीडियो को न सिर्फ लाइक और शेयर करें बल्कि हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं। जयकारा मां मंगला माता का। बोल साचे दरबार की जय।